हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मोहन। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ये अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5, ये रहा अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 का चैप्टर नंबर है 9। चैप्टर का नाम है धैर्य की परीक्षा। धैर्य की परीक्षा, पेज नंबर है 62। इसका आज हम ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसका ऑलरेडी रीडिंग वीडियो प्लेलिस्ट अपलोड हो चुका है। इस चैप्टर का अगर रीडिंग वीडियो नहीं देखे तो रीडिंग वीडियो में चले जाना, रीडिंग प्लेलिस्ट में, वहाँ पे चैप्टर नंबर 9 का रीडिंग वीडियो देख लेना। फिर उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड हुआ है एक्सप्लेनेशन प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 9 का, वो एक्सप्लेनेशन वीडियो को भी देख लेना। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर वीडियो को देखना। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये धैर्य की परीक्षा चैप्टर नंबर 9, ये क्वेश्चन आंसर है पेज नंबर 65। पेज नंबर 65 का क्वेश्चन आंसर। सत्य प्रकाश आंगन में, ये बोलने की बारी मतलब ओरल स्किल, जो स्पीकिंग स्किल का क्वेश्चन आंसर है। सत्य प्रकाश आंगन में बैठे क्या कर रहे थे? सत्य प्रकाश आंगन में बैठे वही खाता लिख रहे थे, लिखना है। वही खाता लिख रहे थे। मोहन एक ही बात बार बार क्यों दोहरा रहा था? मोहन का उम्र 2.5 वर्ष था, इसीलिए वो एक ही बात बार बार दोहरा रहा था। क्योंकि छोटे बच्चे एक ही बात को बार बार दोहराते हैं, इसीलिए वो भी एक ही बात दोहरा रहा था, लिखना है वो। मोहन की जगह आप होते तो क्या करते? मोहन की जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही एक ही बात को दोहराता बोल के लिखना है। एक ही बात दोहराता बोल के लिखना है। अभी लिखने की बारी, राइटिंग स्किल का क्वेश्चन आंसर। मोहन के बार बार एक ही प्रश्न पूछने पर पिता उत्तर क्यों देते रहे? मोहन के बार बार एक ही प्रश्न पूछने पर पिताजी का धैर्य पिताजी का धैर्य क्या? मोहन के पिताजी बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति थे, इसीलिए मोहन के बार बार एक ही प्रश्न पूछने पर पिता उत्तर देते रहे, लिखना है। पिताजी ने वह बात बही खाते में क्यों लिखी? पिताजी ने एकाएक बही खाते का अंतिम पृष्ठा निकाला और जो मोहन द्वारा बोले गए वाक्यों को लिखने शुरू कर दिए। वो 25 बार वो लिखे थे। तो क्या लिखना है यहाँ पे? पिताजी ने मोहन का बात को प्रश्न उत्तर देते रहे और अपने काम करते रहे, और उसकी बात को वो अपने वही खाते में यादगार के लिए वो लिखे। इसको लिखना है, यादगार ही तो लिखना है। मोहन क्यों लज्जित हुआ? जब सत्य प्रकाश जी ने रात्रि भोजन के बाद परिवार के लोगों के साथ बैठते हुए वह जो ये कौवे वाली घटना की चर्चा करते हुए वो वही खाता वो जो लिखे थे दिखाए, और दिखाए कि वह एक ही बात जो मोहन ने बोला था, बापू कौवा बोल के, वही बात को 25 बार लिखे थे। वो वही खाता वो दिखाए, इसीलिए 25 बार वो लिखे थे, और वही 25 बार वो मोहन उनको पूछा था, और
वो धैर्य के साथ उसका उत्तर दिए थे, 25 बार उसका उत्तर दिए थे। इसीलिए मोहन लज्जित हुआ था कि पिताजी एक ही बार वो बोले थे कि उनका जो चश्मा ठीक करने के लिए जो दिए थे वो करके नहीं लेके आया था। और वो जब वो 3 बार वो बोले थे कि लेके आना, तभी वो नहीं लेके आया था। तभी इसीलिए वो ये कि वो धैर्य के साथ उसका वो गुस्सा क्रोध हो गया, और क्रोध में उनको बोला कि हाँ लेके आ जाऊंगा, फिर भी वो नहीं लेके आया था। इसलिए वो लज्जित हुआ था कि पिताजी अपने धैर्य के साथ उसके प्रश्न का उत्तर 25 बार दिए थे बोल के वो इसीलिए लज्जित हुआ था। इस कहानी का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। इस कहानी का संदेश है, धैर्य के साथ सभी प्रश्न का उत्तर, कोई भी अगर प्रश्न पूछता है तो धैर्य के साथ प्रश्न का उत्तर हमको देना चाहिए। और बच्चे और बूढ़े में कोई अंतर नहीं होता, उनकी बातें अवश्य सुननी चाहिए। जैसे कि सत्य प्रकाश जी ने अपनी बेटा 2.5 वर्ष का बेटा मोहन की बात 25 बार वो सुन के उसका प्रश्न का उत्तर दिए थे। और मोहन ने अपने पिता की सत्य प्रकाश जी की बात केवल 3 बार सुनकर क्रोधित हो गया और उनकी बात का ये प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। इसीलिए बच्चे और बूढ़े सभी की बात अवश्य सुननी चाहिए और उनको प्रश्न का उत्तर देनी चाहिए, प्रश्न अवश्य सुन लेनी चाहिए। बच्चे और बूढ़े उनकी बातें अवश्य सुन लेनी चाहिए, लिखना है। सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। अभी सेंटेंस दिया गया, उसमें से कुछ ऑप्शन दिया गया है, 1 2 3 4 ऑप्शंस। उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें टिक लगाना है। तो फर्स्ट है, आंगन में बैठे सत्य प्रकाश ने जिस महिला को चाय लेने के लिए कहा, वे रिश्ते में मोहन की क्या लगती है? मोहन की क्या लगती है? ऑप्शन है मौसी, दादी, माँ, बहन। तो क्या लगती है? मोहन की माँ लगती है, तो माँ में टिक देना है, माँ में टिक देना है। फिर सेकंड बीट है, बड़ा होकर मोहन क्या बना? क में है इंजीनियर, ख में डॉक्टर, ग में वकील, घ किसान। तो क होगा इंजीनियर में टिक देना है। फिर थर्ड ऑप्शन है, थर्ड बीट है, मोहन चश्मा लाना क्यों भूला होगा? मोहन चश्मा लाना क्यों भूला होगा, क्यों भूल गया वो? तो ऑप्शन है, वह अन्य कामों में व्यस्त था, उसे भूलने की बीमारी थी। फिर ग में है, वह जानबूझकर नहीं लाया। फिर घ में, उसने पिता की परेशानी को गंभीरता से नहीं लिया। ये होगा लास्ट ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें टिक देना है। इस कहानी का दूसरा शीर्षक क्या हो सकता है? ऑप्शन है पिता का चश्मा, ख में है बूढ़ा और बच्चा, ग में है बही खाता, घ बापू कौआ। तो मेरे हिसाब से बही खाता होना चाहिए, तो ग को टिक देना है। अगर आप दूसरा कुछ बोल रहे तो उसमें टिक लगाना। तो अभी भाषा संसार ग्रामर स्किल का क्वेश्चन आंसर। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मतलब अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स। इंग्लिश में इसको एंटोनिम्स कहते हैं विलोम शब्द को। तो दुर्बल क्या है? दुर्बल होगा सबल, यहाँ पे दिया गया है सबल होगा। फिर प्रकाश अंधकार, अंतिम प्रथम, रात्रि दिवस, सत्य असत्य, मुख्य गौण। ये हो गया विलोम शब्द। अभी इन शब्दों का परिवार बनाइए, शब्दों का परिवार बनाइए। सत्य लगा के कुछ दूसरे शब्द लिखो। सत्य असत्य भी होगा, सत्यवादी, सत्यापन, सत्याग्रह भी होगा। फिर कार्य दक्षता, फिर कार्य कुशल, फिर कार्य संपन्न।
हो गया। बार, बार लगा के सोमवार, रविवार, मंगलवार, शनिवार। इस वर्ग के पहले में 6 भाववाचक संज्ञा ढूंढकर लिखिए। 6 भाववाचक मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अभी यहाँ पे उसको सर्कल करना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा है मानवता, चतुराई होगा, मानवता, चतुराई, फिर बचपन होगा, मानवता, बचपन, फिर अहंकार होगा, फिर कठोरता होगा, फिर घबराहट होगा, फिर चतुराई होगा। ये हो गया भाववाचक संज्ञा का ढूंढकर लिखना। दिए गए वाक्यों में से उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाना, एक्सक्लेमेटरी विराम चिन्ह। तो बच्चा को कौवे को देखकर खुश हुआ और बोला बापू कौवा। तो बच्चा कौवे को देखकर पिता से बोला बापू कौवा। बापू और कौवा के बीच में इन्वर्टेड कमा दो इन्वर्टेड कमा कोट्स लगाना है, उर्दू चिन्ह जो। अरे मैं आपका चश्मा लाना तो भूल ही गया। अरे में कोट्स देना है, मैं, और फिर एक्सक्लेमेटरी चिन्ह देना है, मैं आपका चश्मा लाना भूल ही गया, फिर फुल स्टॉप जो ये चिन्ह देना है। फिर पिता ने कहा कोई बात नहीं, कल लेने आना, कल लेके आना, कल लेते आना। पिता ने कहा, फिर कमा, फिर कोई के आगे होगा इन्वर्टेड कमा जो ये होता है कोट्स होता है, कोई बात नहीं, फिर कमा होगा, फिर कल लेते आना, फिर ये पूर्ण विराम होगा, फिर उसके बाद ये कोट्स क्लोज होगा। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित मोहन पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। मोहन पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था, फिर पूर्ण विराम देना है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्द किसके लिए आए हैं। सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। इनका नाम लिखिए। वह वहीं पर बैठा खेल रहा था। वह मतलब मोहन के लिए बोला गया है ये, तो मोहन होगा यहाँ पे। उन्होंने बही खाता में मोहन द्वारा पूछा प्रश्न बार बार लिख दिया। उन्होंने मतलब कौन लिखा था, सत्य प्रकाश जी ने। सत्य प्रकाश लिखना है। पिता ने उसे याद दिलाया कि चश्मा ठीक कराकर लाए। उसे में होगा मोहन। पिता ने मोहन से बोला था तो मोहन होगा, उसे के लिए मोहन के लिए उसे लिखा गया। सत्य प्रकाश ने कौवे वाली घटना उनको बताई, मतलब अपने परिवार के सदस्य को बताई। मोहन समझ गया कि पिताजी उसे क्या समझाना चाहते थे। तो मोहन समझ गया कि पिताजी उसे, तो मोहन होगा, मोहन के लिए उसे लिखा गया है। बच्चे बूढ़े में कोई अंतर नहीं होता, उनकी बातें अवश्य सुन लेनी चाहिए। उनकी होगा बच्चे बूढ़े के लिए उनकी लिखा गया है, बच्चे बूढ़े। तो ये था अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 का। ये चैप्टर नंबर है 10, चैप्टर नंबर 9 धैर्य की परीक्षा का पेज नंबर है 65, पेज नंबर 65 का क्वेश्चन आंसर। तो आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 कक्षा 5 का ये चैप्टर नंबर 9 धैर्य की परीक्षा पेज नंबर 65 का क्वेश्चन आंसर किए। ये वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस चैनल में आप लोग यहाँ पे अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 to क्लास 5 का वीडियोज प्लेलिस्ट देख सकते हो।
और फिर एनसीईआरटी का भी मैं अभी करने वाली हूँ। फिर हमको ये जो कर्नाटका स्टेट बोर्ड, उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास 1 क्लास 2 का वीडियोज प्लेलिस्ट अपलोड हो चुका है। अगर बेसिक हिंदी भी सीखना चाहते हैं, बड़े लोग भी अगर हिंदी लर्निंग करना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिक हिंदी से आरंभ करके मात्रा, वर्ड्स, वर्णमाला, 12 खड़ी का वीडियोज बेसिक हिंदी से स्टार्टिंग हुआ है। और मैं अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 का भाषा संसार जो ग्रामर स्किल है उसका मैं सभी चैप्टर का ई बुक क्वेश्चन आंसर उसका जो सॉल्यूशन मैं बनाई हूँ और उसका लिंक मैं कम्युनिटी इंस्टा मोजो में उसको अपलोड की हूँ, उसका पीडीएफ फाइल को। अगर आप में से कोई उसको लेना चाहते हो तो ये जो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल का जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पे जाके वो परचेज कर सकते हो। तो ये वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो धन्यवाद, थैंक यू।